पूर्णिया में केवल पप्पू यादव नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव की तरफ से आम जनता लड़ाई में कूद गई है। आम जनता की भावना अभी हुई है कि पप्पू यहाँ इतने दिन से काम किया, इसलिए हम उसको सपोर्ट करेंगे। वो पत्र का जवाब नहीं आ रहा है। 3 तारीख को मैंने पत्र लिखा था कि निश्चित जो जनधार है आरजेडी का, उनको अनिश्चितता की ओर नहीं जाने दिया जाए। देखिए, जब पार्टी कोई भरोसा विश्वास तोड़े, एक व्यक्ति तोड़े तो बात समझ में आए। पूरी की पूरी पार्टी आज अल्पसंख्यक का विश्वास और भरोसा तोड़ रही है। उनसे आप वोट का कैसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो देख रहा हूं अपने आंख से कि जो जनधार था, निश्चित जनधार आरजेडी का, वो खंड खंड हो रहा है, वो बिखर रहा है। वो कहाँ जाएगा उसका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक के साथ अन्याय कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, केवल पारिवारिक न्याय करने से सामाजिक न्याय नहीं होता है। दिल बड़ा रखना पड़ेगा, छोटा दिल से बड़ा काम नहीं हो सकता है। इन लोगों ने सिक्कू संकीर्ण कर दिया है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव को टिकट से बेदखल किया गया, इसका परिणाम पार्टी को चुनाव के बाद भुगतना पड़ेगा। यादव ने कहा कि अभी भी समय है, पार्टी नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए। यादव गुरुवार को पूर्णिया के माधोपुरा स्थित राजद जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव के आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहते हुए भी वे सच से पीछे कभी नहीं हटे हैं और ना ही हटेंगे। राजद अपने कर्तव्य से भटक चुकी है, टिकट देने में लापरवाही बरती गई है। हम पप्पू यादव का समर्थन करते हैं। इस मौके पर राजद जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव ने कहा कि राजद टिकट देने से भटक चुकी है, पार्टी को अभी भी समय है, पूर्णिया की जनता पप्पू यादव के साथ है। पूरा हम सब हमरो सब आशीर्वाद नहीं भैया, हाथ नहीं पूरा हमारा दिल से हम निकल गए हैं सर, निकल गए। हम बोल दिए ना, आप निकल गए। थोड़ा सा नजर बना देना, निकल गए। आज हम आए हैं पूर्णिया, क्योंकि आपको मालूम है हम राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हमारे बगल में बैठे हैं, आपको राजद के जिला के उपाध्यक्ष हैं धीरेन्द्र जी, और ये शिक्षक संघ के सेक्रेटरी हैं बिहार भर के सुनई जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी में उनका भावना तो आहत हुआ ही है। जो जिताऊ उम्मीदवार था, जो जीवंत उम्मीदवार था, उनको मैदान में नहीं आने दिया गया और कारोबारीकरण और व्यवसायीकरण का ज़्यादा जोर दिया गया, जिससे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसका प्रोटेस्ट किया है, प्रतिवाद किया है। ये जो बचे हुए सीट थे उस पर भी अब लिस्ट परसों निकाल दिया गया, तो इसका जब कारण दोहराया जाएगा तो परिणाम स्वतः दोहरा जाएगा। आप देखे होंगे 2019 में क्या रिजल्ट आया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, विडम्बना है कि 24 हम नहीं जीतेंगे, आरजेडी नहीं जीतेगी, तो 25 कैसे जीतेगी, ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग अभी केवल विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा में सीरियसनेस, गंभीरता नहीं है चुनाव लड़ने का। दिखावे के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, औपचारिकता का निर्वाह किया जा रहा है। चुनाव जिस ढंग से लगना चाहिए, कहीं उत्साह नहीं है। जो स्थिति बनी है, और लड़ना है किसका? देश के अंदर ये ऐसी चुनाव है जो जमहूरियत को महफूज रखने और लोकतंत्र को बचाने का यह आखिरी लड़ाई, संविधान और लोकतंत्र दोनों का। आज पूरे देश में नागरिक आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोनों चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे समय में जो विपक्ष था, महागठबंधन था, उसको आपस में मिलकर जीवंत मजबूत उम्मीदवार को हर मैदान में देना चाहिए। ये नहीं कि अब जो मजबूत आय वाला है, आमदनी वाला है, जनता उसको पसंद करती ही कि नहीं, इसका फीडबैक लेना चाहिए। इसलिए मैं कहने आया हूँ, यहाँ भी एक मौका है, यदि एक सप्ताह में आरजेडी समीक्षा करे, पूर्णिया में रिव्यू करे कि जनता की क्या इच्छा है, आम जनता किसकी लड़ाई लड़ रही है। हमें तो मालूम हुआ है, जो आकलन और जो जानकारी हम देख रहे हैं,
यहाँ पूर्णिया में केवल पप्पू यादव नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, पप्पू यादव की तरफ से आम जनता लड़ाई में कूद गई है। आम जनता की भावना अभी हुई है कि पप्पू यहाँ इतने दिन से काम किया, इसलिए हम उसको सपोर्ट करेंगे। पप्पू यादव की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है, और ये बढ़ी है इसलिए आम जनता जब तैयार है, क्योंकि सिद्धांत तो वही है, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। इस धारा को कमजोर होने से फिरका प्रस्त ताकत और जो सांप्रदायिक ताकत है उसका सर उठेगा। इसीलिए उसको हराने के लिए अभी भी रिव्यू करें। महागठबंधन में जो भी दल है उसको रिव्यू करना चाहिए, जो जीता उम्मीदवार है उसके पक्ष में वापस लेना चाहिए जो मजबूत हो, और जो कमजोर उम्मीदवार है उसको बैठने का सलाह देना चाहिए, ताकि किसी भी हालत में एनडीए का उम्मीदवार जीत नहीं सके। ये सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ये देश की लड़ाई है, पार्लियामेंट की लड़ाई है। एक तरफ से जो टिकट का बंटवारा हुआ है आरजेडी में, चाहे यहाँ हो चाहे झंझारपुर में हो, पूरा देख लीजिए वाल्मीकि नगर तक, भाजपा से आज आते हैं आरएसएस से, और राजद उसको टिकट देकर सिंबल देकर आम सभा कर देती है। क्या हो रहा है? राजद का जो निर्धारित मन सिद्धांत है सांप्रदायिकता के खिलाफ, अब वो आरएसएस और भाजपा के लोग इसमें सिंबल लेके चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हुआ है उस क्षेत्र में? जो जनता सब दिन झंडा ढोया आरजेडी का, उनके मन पर कितना असर पड़ा होगा। इसीलिए हम आए हैं कि यहाँ मजबूत है पप्पू, तो उसका समर्थन करना चाहिए इन द व्यापक हित में, धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और सामाजिक न्याय के व्यापक हित में, और एनडीए को हराने के लिए जो सबसे मजबूत है उम्मीदवार उसको पक्ष में निश्चित रूप से, क्योंकि जनता के लड़ाई के पक्ष में हम यहाँ हैं। हमको हम जनता यही चाहती है जैसा हम यहाँ आकलन किए, तो जनता खुद ही जब लड़ाई लड़ने को तैयार हो गई है, जनता हो गई आगे, और कार्यकर्ता नेता जो भी है वो है पीछे। ये लड़ाई यहाँ पूर्णिया में समर्थन करते हैं पप्पू यादव को? बिल्कुल, पप्पू यादव यहाँ सबसे मजबूती दिखा रहे हैं, जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, स्वीकार्यता बढ़ गया है उसका, इसीलिए वो सीधा, उनसे तो कोई टक्कर ही नहीं हो पाएगा एनडीए का भी। ऊपर में बैठे हुए जो प्रतिनिधि है, जो नेता हमारे बड़े लोग हैं, तो वो क्यों नहीं चीज सोचे कि जमीनी नेता को चुनना चाहिए, उनको पसंद करना चाहिए? तो क्या खामियां रह गई पसंद करने में पसंद कर पाया? इसीलिए कि ऊपर वाले जो नेता हैं कोसों दूर हो गए हैं जनता से, डिस्कनेक्ट हो चुका है आम जनता से। जमीनी हालत, जमीनी हकीकत उनको मालूम ही नहीं पड़ता है। अरे लड़ाई जो अभी है सीधा सीधा फर्जी राष्ट्रवादी से, और इधर जितना सेकुलर है, सामाजिक न्याय के लोग हैं, उनको एकजुट होकर संठानी एकता के साथ लड़ाई देना चाहिए। फर्जी या मुखौटाधारी समाजवादी और फर्जी राष्ट्रवादी से रिजल्ट नहीं निकलेगा। केवल मुखौटाधारी समाजवाद की बात करते हैं और 24 घंटा परिवारवाद की चिंता करते हैं। हम तो ये भी कहने को आज तैयार है कि मीडिया वाले आप ही लोग लालू जी को जातिवादी नेता करार कर देते हैं, समय समय पर कहते हैं जातिवादी है, ये वो भी चाहते हैं कि हमको लोग जातिवादी कहें, लेकिन काम होता है परिवारवाद के पोषक। सच्चाई यही है, सच नहीं, सच हम बोलते रहेंगे पार्टी में रहकर भी, हमको उसका कोई गम नहीं है। हमारा फितरत है कि हम सच को बोलेंगे। यदि सच बोलना बगावत है तो समझिए हम भी बागी हैं, हम सब लोग, क्योंकि सच तो रखना पड़ेगा। बागी हो कि आप पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं? बागी नहीं, हम तो अभी पार्टी में हैं ही, बागी का क्या सवाल है। हम यदि सच बोलने से कोई हमको कहे कि ये बागी है तो हम सच नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप मुआयना कर लीजिए कौन मजबूत कैंडिडेट है। आरजेडी से जो बीमा भारती है, हम उनका अति नहीं करते हैं, लेकिन आप एक समीक्षा तो कर लिया जाए। ऐसा न हो कि वोट का बंटवारा हो जाए। यदि जरूर वोट यदि बंटवारा हो गया तब आप कहाँ निकलेंगे। इसीलिए वोट के विभाजन का, मत का विभाजन रुकना चाहिए विपक्ष को। क्या पप्पू यादव कभी सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता को छोड़ा है क्या? पप्पू यादव इस मिट्टी धरती में चुनाव नहीं जीता है क्या? उनको सब मालूम है। कोई जरूरत नहीं थी जब कांग्रेस को सीट देना था, आज 2 सीट तो देना ही था, यहाँ 4 है इस पर मंडल में सीट। आप जानते हैं जो अभी कटिहार दिया गया कांग्रेस को, यहाँ आपको वहाँ किशनगंज दिया गया है। क्या हर्जा, जब जीवंत उम्मीदवार था तो इनको देना चाहिए था यहाँ, और दे करके सीट को निकालना चाहिए, ये जरूरी है। लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि सीट कैसे निकले।
लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि रोका कैसे जाए, पप्पू को रोका कैसे। पत्र का जवाब नहीं आ रहा है। 3 तारीख को मैंने पत्र लिखा था कि निश्चित जो जनधार है आरजेडी का, उनको अनिश्चितता की ओर नहीं जाने दिया जाए। निश्चित जो जनधार है उसको इम्पैक्ट रखा जाए। निश्चित जनधार था जो आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को पूरे लोकसभा में 2 सीट मिला है। कहाँ से आप उनको उनके विश्वास और भरोसा को आप तोड़ रहे हैं। देखिए, जब पार्टी कोई भरोसा विश्वास तोड़े, एक व्यक्ति तोड़े तो बात समझ में आए। पूरी की पूरी पार्टी आज अल्पसंख्यक का विश्वास और भरोसा तोड़ रही है। उनसे आप वोट का कैसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं अपने आंख से कि जो जनधार था, निश्चित जनधार आरजेडी का, वो खंड खंड हो रहा है, वो बिखर रहा है। वो कहाँ जाएगा उसका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक के साथ अन्याय कर रहे हैं। असामाजिक न्याय की बात करते हैं। केवल पारिवारिक न्याय करने से सामाजिक न्याय नहीं होता है। दिल बड़ा रखना पड़ेगा। छोटा दिल से बड़ा काम नहीं हो सकता है। इन लोगों ने सिक्को संकीर्ण कर दिया है। शहाबुद्दीन साहब जीवन पर्यंत 3 बार सरकार बनाने में उनका अहम योगदान रहा, और आज देख लीजिए उनकी जो, हम तो समझते हैं कि वो तो झांसी की रानी है, अभी भी बहादुरी से लड़ रही है कि हम ये टिकट नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि खोने के लिए हमको कुछ नहीं है। हम सब कुछ खो चुके हैं, इसलिए जनता के बीच में हम जाएंगे, जन अदालत से न्याय मांगेंगे। आरजेडी का इतना कर्मठ नेता जो आरजेडी को 3 बार सरकार में बनाने में पूरी भूमिका अदा किया, आज उनकी पत्नी जो मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी कहती है हम जनता अदालत में न्याय मांगेंगे। ये आपके लिए दुखद क्षण है और इसका असर दूरगामी होगा। 24 में ही नहीं, 25 में भी असर होगा और 24 में भी असर होगा। इसीलिए मैंने कहा था, कारण को यदि दोहराओगे तो परिणाम स्वतः दूर आ जाएगा। इसका बात है कि सिद्धांत से समझौता हम लोग नहीं कर सकते। हाँ। और रही बात पप्पू यादव, ये कुजात समाजवादी है, ये जात के पीछे नहीं जाते हैं। ये जहाँ जमात रहते हैं वहाँ जाते हैं। हम लोग भी उसी कल्चर से आते हैं। हम लोग भी जात पात के नहीं करते हैं। हम लोग एक वो समाजवादी कार्यकर्ता है, एक समाजवादी वो सिपाही है। जात पात से ऊपर उठ के हम लोग कार्य करते हैं। अब वो व्यक्ति आज हमारे सर तो बता ही दी है कि मुआयना तो यहाँ से लेके पटना तक, दिल्ली तक जान रहा है। जो हॉट सीट बना हुआ है, ये पूर्णिया हॉट सीट बना हुआ, आप पत्रकार लोग भी जान रहे हैं, आप लोग भी चला रहे हैं। ये हॉट सीट पूर्णिया है, पप्पू के नाम से जाना जा रहा है। अब रही बात, अभी पप्पू आप चुनाव लड़ेंगे, हम लोग भी फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से हम लोग भी गए। हम लोग के मुंह पे कह रहे हैं आप लोग आरजेडी हैं, आरजेडी कार्यकर्ता हैं, लेकिन भैया माफ कीजिए। अब अभी पप्पू यादव है, पप्पू यादव के बाद ही बात कुछ कीजिएगा। जनता के पास हम लोग को तो बोलने का जगह ही नहीं देते हैं। दूसरा बात, आज माई समीकरण की जो बात करते हैं उस पर समाज से बात आती है तो कहते हैं तो माई समीकरण की बात है, 2 को ही सीट दिया। अगर माई को अगर कहते हैं मुसलमान को 2 ही सीट दिया गया, बाकी तो दिया नहीं गया। अगर बराबरी की बात अगर तुलना करते तो बराबरी भी आना चाहिए। और हिना साहब के संबंध में जो अभी मुसलमान बहुत चर्चा कर रहे हैं, तो आज हिना साहब के साथ क्या हुआ। आज शहाबुद्दीन जैसा व्यक्ति यानी पूरा जीवन ताउम्र अपना गंवा दिए आरजेडी में, उसके मरने उपरांत कोई नहीं गए। आज जनता के पास जाते हैं, जनता ये बात हम लोग को कहने के लिए खड़ा, तो उसको क्या जवाब दे। जवाब देने तो मजबूर हम लोग को कर दिया सिर्फ। आज शहाबुद्दीन की जो पत्नी जो खड़ी है, बाद में टिकट देने गया, उसने इनकार क्यों कर दिया। उनसे पूछा जाए क्यों इनकार कर रहा है, उस बुरा वक्त में आप क्यों नहीं है। आज आरजेडी में लंबा समय तक अपना जीवन दान दे दिया रघुवंश प्रसाद सिंह जी। मरते वक्त भी एक चिट्ठी लिखा, समाजवादी नेता मरते वक्त भी एक चिट्ठी लिखा, उससे भी तो कम से कम उसको सबक लेना चाहिए था। वहाँ भी सबक नहीं लिए। आज राम कृपाल यादव क्यों भाग गए। अगर परिवारवाद में अगर यहाँ नहीं फंसे रहते तो राम कृपाल यादव नहीं भागते। आज फिर जो राजपाल क्या कहते हैं राज्यसभा में थी, 4 साल उसका बाकी भी था, और उसको उठा के लाए जो जन्मिल कार्यकर्ता था, वो जन्मिल कार्यकर्ता का क्या हो गया। आज उसकी टिकट कटना पड़ गया। जो जन्मिल शुरू से अपना खून पसीना से पार्टी को सींचा, मेहनत करके आया, और उस व्यक्ति को जो है ऊपर से पैराशूट से आते हैं और उसको खड़ा कर देते हैं। अब जब दूसरे दल से आने वाले व्यक्ति को यहाँ जगह मिल जाती है, और जो अपना खून पसीना गंवा के वहाँ ताउम्र अपना जीवन गंवा देते हैं, उसकी टिकट कट जाती है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने आज अभी बता देते हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा व्यक्ति को, आप तो उम्र भी समाप्त होने जा रहा उसका, उनका टिकट कट जाना, इस पर क्या
कहेंगे? कन्हैया जैसा व्यक्ति का क्या क्या गलती थी, बता दीजिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति को, अभी देवेंद्र राव ही ले लीजिए, हम लोग तो आए थे देवेंद्र राव के साथ, समाजवादी में हम लोग थे, फिर अपना दल भी बनाया समाजवादी जनता दल, वहां से हम लोगों को विलय भी कराया, लंबा समय तक हम लोग का खून पसीना, धन जो कमाया वो सींचते चले गए उसके पीछे। जब इन लोगों जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए तो हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? डिसीजन गलत ले रहा है ऊपर। मैं एक मिनट, अभी आप देख रहे हैं मैंने एक बात पत्र लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो पत्र का जवाब नहीं आ रहा। 3 तारीख को मैंने पत्र लिखा था कि निश्चित जो जनधार है आरजेडी का, उनको अनिश्चितता की ओर नहीं जाने दिया जाए। निश्चित जो जनधार है उसको इम्पैक्ट रखा जाए। निश्चित जनधार था जो आप कह रहे हैं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को पूरे लोकसभा में 2 सीट मिला है। कहाँ से आप उनको उनके विश्वास और भरोसा को आप तोड़ रहे हैं? देखिए, जब पार्टी कोई भरोसा विश्वास तोड़े, एक व्यक्ति तोड़े तो बात समझ में आए। पूरी की पूरी पार्टी आज अल्पसंख्यक का विश्वास और भरोसा तोड़ रही है। उनसे आप वोट का कैसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ अपने आंख से कि जो जनधार था, निश्चित जनधार आरजेडी का, वो खंड खंड हो रहा है, वो बिखर रहा है। वो कहाँ जाएगा उसका कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि आप अल्पसंख्यक के साथ अन्याय कर रहे हैं। असामाजिक न्याय की बात करते हैं। केवल पारिवारिक न्याय करने से सामाजिक न्याय नहीं होता है। दिल बड़ा रखना पड़ेगा, छोटा दिल से बड़ा काम नहीं हो सकता है। इन लोगों ने सिक्को संकीर्ण कर दिया है। शहाबुद्दीन साहब जीवन पर्यंत 3 बार सरकार बनाने में उनका अहम योगदान रहा, और आज देख लीजिए उनकी जो, हम तो समझते हैं कि वो तो झांसी की रानी है, अभी भी बहादुरी से लड़ रही है कि हम ये टिकट नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि खोने के लिए हमको कुछ नहीं दिया। हम सब कुछ खो चुके हैं, इसलिए जनता के बीच में हम जाएंगे, जन अदालत से न्याय मांगेंगे। आरजेडी का इतना करवट नेता जो आरजेडी को 3 बार सरकार में बनाने में पूरी भूमिका अदा किया, आज उनकी पत्नी जो मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी कहती है हम जनता अदालत में न्याय मांगेंगे। ये आपके लिए दुखद क्षण है और इसका असर दूरगामी होगा। 24 में ही नहीं, 25 में भी असर होगा और 24 में भी असर होगा। इसीलिए मैंने कहा था, कारण को यदि दोहराओगे तो परिणाम स्वतः दूर आ जाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।